हेलो एवरीवन। तो कल हमने लेसन नंबर 8 जिसका नाम था कल्पना चावला द स्टार, उसकी एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड सॉल्व की थी। आज हम उसी पार्ट के जो आगे की एक्टिविटीज़ है जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपके ज़रूरी है, वही हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्टिविटी 3 जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है और आती है। जो नहीं आएगी वो एक बार मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जो कंपलसरी नहीं है, जो नहीं आती वो मैं नहीं करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो जब हम आगे के पेज पे बढ़ते हैं तो दो एक्टिविटी हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर ली थी। आज है एक्टिविटी 3 जिसका ए, जिसमें लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज अलोंग इन देम, यानी हमें नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है। अंडरलाइन दिए गए वर्ड्स को भी ध्यान से देखना है। तो पहला लिखा हुआ है अंकित गेट्स अप 8-6 AM डेली, यहाँ पे 8 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है वी प्ले गेम्स एट 5 PM डेली। 3 नंबर लिखा हुआ है शी वांटेड टू बी ए पायलट एट द एज ऑफ 13। 4 में लिखा हुआ है रवि पास्ड माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 1957। 5 में लिखा हुआ है संतोष गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। और 6 में लिखा हुआ है महेश वेंट ऑन ए टूर इन जून लास्ट ईयर। यहाँ पे 8 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तीसरे सेंटेंस में आप देखते हो तो उसमें भी 8 के नीचे अंडरलाइन है। चौथे में देखते हो तो वहाँ पे इन, 5वें में इन और 6ठे में इन। 7 नंबर पे लिखा हुआ है आवर कंट्री बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। 8 में लिखा हुआ है शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 1 और 9 में लिखा है दे आल बी हियर ऑन मंडे। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे दी हुई है प्रीपोजिशन, यानी कि 8 इन और ऑन, ये हमें फिल करनी है। हम ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़ेंगे, जो मेन आपके क्लास के अकॉर्डिंग है वो हम जानते हैं। तो अगर कोई समय दिया हुआ है, मान लीजिए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, तो जब भी टाइम दिया हुआ होता है तो उससे पहले हम 8 हम फिल करते हैं। उसी तरह अगर कोई टाइम पीरियड दिया हुआ, जैसे जुलाई, कोई महीना है जुलाई, जून, अगस्त, जनवरी, कुछ भी हो सकता है। कोई साल हो 1997, 1988, 2011, कुछ भी हो सकता है, तो उनके आगे इन भरते हैं। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, तो इसमें के अंदर भी ये टाइम पीरियड है, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, तो इनके आगे भी हमें इन ही भरना है। इसी तरह अगर कोई दिनांक दी हुई है या कोई दिन दिया हुआ है, जैसे दीपावली का दिन, होली का दिन, या फिर मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या कोई तारीख दी हुई है 16 तारीख, 17 तारीख, तो उनसे पहले हमें ऑन भरना है। ये 3 चीजें आपको याद रखना कि 8 टाइम से पहले इन, टाइम पीरियड जुलाई, जून, या कोई महीने का नाम हो, कोई ईयर हो, उनके आगे इन, और कोई डेट हो, कोई दिन हो, उनके आगे आपको क्या भरना है, उसके आगे आपको भरना है ऑन। देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है आई टेक माई लंच डैश 8:30 PM। अब यहाँ पे समय दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे भरना है 8। आई टेक माई लंच एट 1:30 PM। इसी तरह दूसरा है दे मेट मी डैश द इवनिंग, तो इसके पहले हमें भरना है इन। दे मेट मी इन द इवनिंग, वो मुझे शाम में मिले। 3 सुनील वॉज बॉर्न। अब यहाँ पे दिनांक दी हुई है तो हमें यहाँ पे भरना है ऑन। सुनील वॉज बॉर्न ऑन 1 मार्च 2008। इसी तरह आगे दिया हुआ है द क्रिकेट मैच विल बी, अब यहाँ पे दिखा द नेक्स्ट संडे, संडे आया हुआ है तो हमें यहाँ भरना है ऑन। द क्रिकेट मैच विल बी ऑन द नेक्स्ट संडे। 5 नंबर पे है वी यूजुअली हैव समर वेकेशन। अब जून आया है और मैंने कहा था महीना हो, साल हो, तो इनके आगे हमें इन भरना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन जून एवरी ईयर। 6 नंबर ऑन द डे ऑफ दीपावली वी डेकोरेट अवर हाउसेस। दीपावली है, कोई खास दिन है, मैंने कहा था दिन हो, दिनांक हो, और या फिर कोई खास दिन हो, तो उसके आगे हमें ऑन भरना है। तो ऑन द डे ऑफ दीपावली वी डेकोरेट अवर हाउसेस। दीपावली के दिन हम अपना घर है वो सजाते हैं। इसी तरह 7 नंबर पे दिया हुआ है द एक्सीडेंट टुक प्लेस। अब टाइम आया हुआ है तो हमें यहाँ पे सीधा क्या भरना है 8। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट 5 AM yesterday। इसी तरह 8वां है द चेतक ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन 8-7 PM एवरी डे, यानी चेतक ट्रेन है वो डेली 7 बजे स्टेशन पे आती है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर समय दिया हुआ है, जैसे पहले में दिया हुआ है, 7वें में दिया हुआ है, लास्ट 8वें में दिया हुआ है, तो उसे हमें 8 भरना है। इसी तरह अगर कोई खास दिन दिया हुआ है या कोई दिनांक दी हुई है, संडे, मंडे ये लिखा हुआ है, तो हमें ऑन भरना है। और यदि कोई साल दिया हुआ है, महीना दिया हुआ है, या कोई टाइम पीरियड मॉर्निंग, नाइट, तो इनके अंदर इवनिंग, तो इसके अंदर हमें इन भरना है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको अपने किताब के अंदर ही करना है। एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके जरूर आएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे की जो एक्टिविटीज है वो हम सॉल्व करेंगे।
जो एक्टिविटी थर्ड का बी वाला ही आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं एक बार आपको नहीं करवा रही हूँ। एक्टिविटी फोर्थ ये आपके एग्जाम में जरूर आएगी। इसमें लिखा हुआ है द टीचर विल रीड आउट द पैराग्राफ रिलेटेड टू कल्पना चावला एंड द स्टूडेंट विल लिसन टू हिम हर एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी आगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि कल्पना चावला के बारे में है। मैं उसको पढ़ूंगी और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको बताने। अगर क्लास में होता तो ये पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पे मैं ही आपको इनके उत्तर बताऊंगी। ये लिखा हुआ है इसमें द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 टुक ऑफ एज शेड्यूल्ड। यानी जो STS-107 था, जो कोलंबिया शटल था, वो अपने टाइम से उसने अपनी उड़ान भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। और जो उसका क्रू मेंबर था, यानी जो उसमें यात्री थे उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर, उन्होंने वहाँ पे अंतरिक्ष के अंदर 80 प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, वो उन्होंने वहाँ पे किए। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश 16 मिनट्स प्रायर टू लैंडिंग, 16 मिनट लैंडिंग से 16 मिनट पहले देयर स्पेस क्राफ्ट डेवलप्ड ए स्नेक। उनके स्पेस क्राफ्ट में एक समस्या उत्पन्न हो गई। स्नेक यानी समस्या। कोलंबिया पेरिश्ड विद हर क्रू ऑन 1 फरवरी 2003। कोलंबिया शटल था वो पेरिश्ड, नष्ट हो गया 1 फरवरी 2003 को। यानी उस दिन जब वो लैंडिंग करने वाला था, जमीन पे उतरने वाला था, उससे 16 मिनट पहले उनके स्पेस क्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम हुई और उसने आग पकड़ ली और ऐसे वो पूरा नष्ट हो गया। द होल वुड ग्रीव्ड एट द लॉस। और पूरी दुनिया को इसमें बहुत दुख हुआ। इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें, क्योंकि जो फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो स्पेस में गई थी, वो कल्पना चावला, वो भी इसी स्पेस के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठी थी और वो भी इसके अंदर उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। कल्पना चावला वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ। और उनकी मृत्यु के बाद में, उनकी मौत के बाद में उन्हें बहुत सारे सम्मान दिए गए, जो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर पे लिखा हुआ है ए हेवनली बॉडी एस्टेरॉइड्स 51826 इज रीनेम्ड कल्पना चावला। यानी एक उल्का पिंड जो कि सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, उल्का पिंड, उनका नाम कल्पना चावला रखा गया। यानी स्पेस के अंदर एक उल्का पिंड है जिसका नाम है कल्पना चावला। बहुत ही बड़े सम्मान की बात है उनके लिए, हमारे देश के लिए। नंबर 2 पे लिखा हुआ है ए हिल ऑन द प्लेनेट मार्स इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। यानी जो मार्स है, जो कि मंगल ग्रह है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के ऊपर रखा हुआ है। इसी तरह 3 नंबर पे है ऑन हर डेथ। उनकी डेथ के ऊपर हर ब्रदर संजय चावला, उनके भाई जो संजय चावला, उन्होंने कहा टू मी, मेरे लिए, माई सिस्टर इज नॉट डेड। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी बहन है वो मरी नहीं है। शी इज इमॉर्टल, वो अमर है। शी इज परमानेंट स्टार इन द स्काई, वो आसमान में एक चमकता हुआ तारा है। यानी कल्पना चावला भले इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा। जब भी कभी पूछा जाएगा कि भारतीय महिला पहली कौन थी, तो सबके नाम पे कल्पना चावला का ही नाम रहेगा। तो इस तरह वो मरकर भी अमर है, इसमें इस दुनिया के अंदर उनका नाम है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन Feb 5, 2003 टू नेम द मीटरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स एज कल्पना। भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की उनकी मृत्यु के बाद, यानी 1 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी और 5 तारीख को ये घोषणा की गई कि जो स्पेस के अंदर जो मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ आंधी आने वाली है, कहाँ बरसात होने वाली है, ऐसे अंतरिक्ष के अंदर कुछ लगे हुए हैं उपग्रह, तो उनके नाम भी उन्होंने कल्पना के नाम पे रखा। और आगे लिखा हुआ है एक डॉर्मिटरी यानी छात्रावास वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। जहाँ पे कल्पना ने पढ़ाई की थी टेक्सास में, जो कि अमेरिका के अंदर है। वहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा सा हॉल है छात्रावास के अंदर, जिसका नाम कल्पना चावला रखा हुआ है। और सबसे लास्ट में है ए सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, जो कि अमेरिकन एक संस्था है जो कि अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजती है, अनुसंधान करती है। उसने भी एक कंप्यूटर का नाम कल्पना चावला के ऊपर रखा। तो इतने सारे सम्मान कल्पना चावला को प्राप्त है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने स्पेस के अंदर यात्रा की थी। अब इसी पैराग्राफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। अगर हम क्लास में होते तो हमारे बीच में बातचीत होती, मैं आपसे पूछती, आप आंसर करते, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी इसी तरह सॉल्व करेंगे कि आपको ये आपने पढ़ा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आगे दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, बहुत इजी है। नेम द शटल दैट वाज डिस्ट्रॉयड। उस शटल का नाम बताइए जो नष्ट हो गया था।
तो उसका नाम है STS-107। इसका आंसर बहुत छोटा है। दूसरा है What did the world grieve at? ग्रीव यानी दुख होना। तो जो दुनिया थी वो किस बात को लेकर दुखी हुई? तो इसका आंसर होगा The world grieved at the loss of Columbia shuttle and its crew। यानी पूरे वर्ल्ड को कोलंबिया शटल के नष्ट होने का और उसके साथ ही जो क्रू मेंबर, यानी शटल तो फिर भी वापस बन सकता था लेकिन क्रू मेंबर वो सबसे बड़ा दुख था जिसने दुनिया को दुखी कर दिया। उसके आगे लिखा हुआ है नेम कल्पना चावला's ब्रदर, यानी कल्पना चावला के ब्रदर, उनके भाई का नाम क्या था? तो उनके भाई का नाम था संजय चावला। नंबर 4 पे लिखा हुआ है Which two things have been named after her? यानी कौन सी 2 चीजों का नाम कल्पना चावला के बाद में, उनके जाने के बाद में उनके नाम पर रखा गया? तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे। यानी एक तो ए हिल ऑन प्लेनेट मार्स एंड ए हेवनली बॉडी, यानी एक उल्का पिंड का नाम और एक प्लेनेट पर मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला के नाम के ऊपर रखा गया है। और उसके आगे वाला क्वेश्चन है हु इज इमॉर्टल, यानी कौन अमर है? तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला। जैसा कि उन्होंने उनके भाई ने कहा था उसी तरह इसका आंसर होगा कल्पना चावला इज इमॉर्टल, कल्पना चावला अमर है। अब जो आगे की एक्टिविटीज हैं इसके अंदर ये हम आगे के वीडियो में करेंगे। बाकी इसमें ये करना है कि आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो वो हम आगे के एक्टिविटीज में देखेंगे। बाकी जो एक्टिविटीज है ये क्लास में होने वाली एक्टिविटीज है। तो आज आपको ये जो 5 सवाल देख रहे हैं यही आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और ये आपको याद भी करने क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर भी आते हैं। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा। थैंक यू।